हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत छोटा सी दिया हुआ है और इजी है, लेकिन बस थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को फॉर द ईयर एंडिंग नहीं, मंथ ऑफ दिसंबर बनाना है। तो फॉर्मेट में भी मैंने यही लिखा है, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014। ठीक है, अब ये आपको बताती हूँ कि ये जो 1 दिसंबर है यानी एक ही महीने का है, तो ये सारे ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये जो है ये डीएम में आएंगे रॉ मटेरियल, ये फैक्ट्री कॉस्ट में आएंगे, और फिनिश गुड्स जो है वो एफजी में आएगा। अब यहाँ पे जो फैक्ट्री रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग दिसंबर 2014, तो ये जो है ना ये क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन इसका है ना सिर्फ एक डिफरेंशिएट है कि यहाँ पे है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम जो 21,800 है ना, ये डायरेक्ट आंसर लास्ट में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आपको आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है, बीच का पार्ट आपको जो है ना वो इनर कॉलम का वो आपको निकालना है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वर्क कॉस्ट का भी सेम दिया हुआ है, जो एडजस्टिंग WIP को एडजस्ट करके ये डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड का ये भी आपको एक सेकेंड, हाँ, ये भी आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड यानी ये FG है, क्लोजिंग स्टॉक का FG है। बाकी ये परचेस तो सेम आपको पता है, DM में प्लस होगा, कैरेज DM में प्लस होगा। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स यानी ये सेल्स है, लास्ट पार्ट होता है ना सेल्स, वो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, FO है, OA है और SD है। ठीक है, बहुत इजी सम है, थोड़ा ट्रिकी है बस। तो आपको मैंने ये सॉल्व करके दिया है, तो आपको भी कुछ स्टार्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो आप ले सकते हो, लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक का मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 25,000 देखिए दिख रहा है आपको, 25,000 मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। फिर परचेज है 21,900, तो ये परचेज मैंने 21,900 लिख दिया है। कैरेज है 1100, तो कैरेज भी लिख दिया 1100। तीनों को टोटल किया 48,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बोला है ना 21,800, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है लास्ट में, आउटर कॉलम में। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड उसने क्या बोला है 21,800 है, जबकि यहाँ पे 48,000 है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या निकला, 48,000 को 21,800 माइनस करेंगे तो 26,200 लिखेगा। ठीक है, बस यही डिफरेंशिएट है। डायरेक्ट आंसर दिया है, आपको अंदर बैलेंस शीट फिगर लिखना है। ओके, डायरेक्ट वेजेस दिया है 17,200, मैंने लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,200, वो भी लिख दिया। अब ये तीनों को प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट लिख दी मैंने 9,100। इसको भी टोटल किए तो हमें क्या मिल गया, 49,300। ठीक है, अब जो है हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते, फैक्ट्री कॉस्ट ये भी आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ है 8,200, तो वो तो लिख दिया डायरेक्टली 8,200। इसको टोटल किया 57,500 आया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है ना यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का, आफ्टर एडजस्टिंग बोल के दिया है 48,400, तो ये आपको 48,400 डायरेक्ट आंसर में लिखना है, और फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 9,100 आएगा। समझा? तो वो आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट बोल के दिया है, तो ये वर्क कॉस्ट आएगा हमारा 48,400। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है वर्क कॉस्ट फॉर द मंथ आफ्टर एडजस्टिंग WIP, तो वर्क कॉस्ट हमको लिखना है, फिर ऊपर क्लोजिंग स्टॉक डालना है। ठीक है, तो ये लिख दिए। फिर उसके बाद हमको ये वर्क कॉस्ट मिल गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखेंगे 3,200 दिया हुआ है, देखिए, तो उसको भी मैंने प्लस कर दी, तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या बात आती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो 17,300 लिखा है, तो उसको प्लस किया 68,900 आया। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगेन वहीं पे देखना है, देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स, तो ये कॉग्स हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, COGS दिया हुआ है 53,000, तो हम लोग COGS दिए हैं 53,200, तो वो लिख देंगे, और फिर उसको माइनस करेंगे तो हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा। देखिए 68,900 माइनस 53,200, आंसर आएगा 15,700। तो कॉग्स हमको दिया हुआ था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली कॉग्स लिखे, फिर उसको माइनस करे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अब लास्ट में जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 4,200,
तो वो 4200 लिख दिए। अब उसको ऐड करें तो 57,400 आया। ठीक है, अब ऐड प्रॉफिट लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, तो सेल्स भी हमको दिया हुआ है गाइस 72,300, तो यहाँ पे 72,300 लिखेंगे। अब सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो प्रॉफिट निकालेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो यह मेरे को निकल जाएगा, क्योंकि जब नीचे से जाते हैं तब माइनस करना रहता है, ऊपर से आते तो ऐड करना रहता है। तो देखिए गाइस, इतना ईजी से इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया है, आप लोग भी खुद से सॉल्व करने की कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।